नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, आम बजट आ गया है और अब आम बजट के साथ ही रेल बजट आ जाता है, क्योंकि अलग से रेल बजट का प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और उसी में जो रेलवे को फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उसी में पैसा अब दे दिया जाता है। तो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को क्या कुछ मिला और क्या कुछ भविष्य में होने वाला है, किन परियोजनाओं पर कार्य होगा, क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं, इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। बजट आने के बाद जीएम एनईआर सौम्या माथुर जी ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, किन चीज़ों पर एनईआर के अंदर आने वाले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में कार्य किए जाने की संभावना है, क्या क्या उनके टारगेट्स होंगे, इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर, वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बजट की बातों से और जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, विशेषकर जो हमारा सीतापुर मैलानी रेलखंड है, पीलीभीत तक रेलगाड़ी का विस्तार हो गया 2 फरवरी से। तो उसके बाद अब मैलानी में भी एक प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो खाली हो गया है। दिन भर उस पर पहले ट्रेन खड़ी रहती थी, एक 5009। तो क्या नई ट्रेनें मिलेंगी, क्या संभावनाएं हैं, इन पर भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी किए हुए। रेल बजट जब पहले आया करता था तो लोग बहुत उत्साह के साथ उसको देखा करते थे टीवी के ऊपर। तब रेल मंत्री बजट पढ़ा करते थे कि क्या कुछ नई रेलगाड़ियां दी जा रही हैं, किन जोन्स में क्या कार्य होंगे, और बहुत डिटेल में एक एक चीज़ उसमें बताई जाती थी। और अगले दिन समाचार पत्रों में भी बहुत डिटेल के साथ अलग अलग पृष्ठ पर उसके छप करके आ जाता था कि क्या क्या आपके शहर में, आपके स्टेशन पर होने वाला है या मिलने वाला है। लेकिन चूँकि अब रेलवे का जो बजट है वो यूनियन बजट में ही मर्ज कर दिया गया है, मोदी सरकार ने ये फैसला किया था। तो अब अलग से चूँकि रेलवे का बजट नहीं आता है और यूनियन बजट में ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो रेलवे को फंड्स दे देते हैं। और उसके बाद फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने विभिन्न जोन्स का जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसका ब्यौरा दिया कि अलग अलग जोन्स में, अलग अलग राज्यों में रेलवे की क्या परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, क्या उनके टारगेट्स रहेंगे। और इसी संदर्भ में उसके बाद जो हमारा एनईआर जोन है पूर्वोत्तर रेलवे, उसकी जीएम सौम्या माथुर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कर्मियों से जब बातचीत की, तो उन्होंने जो एनईआर का बजट उनको मिला है और किन योजनाओं पर उनका ध्यान अधिक रहेगा आने वाले वित्तीय वर्ष पर, इसकी चर्चा की। तो जो मुख्य बिंदु हैं बजट के, पहले उस पर बात कर लेते हैं। कुल बजट 2,65,200 करोड़ रुपया जो एनईआर के खाते में आया है, जो इनको मिला है, उसके अंदर सबसे पहले अगर हम नई लाइंस की बात करें, जो नई लाइंस बिछाई जानी है हमारे उत्तर प्रदेश में एनईआर जोन में, उसके लिए 32,265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से जो घुगली आनंद नगर नई रेल लाइन है उसकी बात हुई है, साथ ही साथ जो हमारी सहजनवा खलीलाबाद लाइन है इसकी बात हुई है, मनकापुर खलीलाबाद तीसरी लाइन ये बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो बहराइच खलीलाबाद रेल लाइन बनाई जा रही है उसके लिए भी फंड मिला है। तो ये सारी जो नई लाइंस बनाई जाएंगी आने वाले वित्तीय वर्ष में, इस पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ 22,800 करोड़ रुपए ट्रैक के रिन्यूअल के लिए, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि गति अब बढ़ाई जानी है, सेमी हाई स्पीड में रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा आने वाले समय में। तो इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा 22,800 करोड़ रुपए। इसके अलावा जगह जगह जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको रेलवे हटा रही है, एलिमिनेट कर रही है अब, क्योंकि जब तेज़ गति में रेलगाड़ियां एक के पीछे एक चलाई जाएंगी तो बार बार अगर लेवल क्रॉसिंग कहीं पर बंद करनी पड़ती है तो व्यवधान आता है। तो उसके लिए जो हमारे ऊपरगामी सेतु बनाए जाते हैं
या अंडरपासेस कहीं बनाए जाएंगे। तो 7,000 करोड़ रुपए इस प्रकार के पुलों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा 4,550 करोड़ रुपया आमान परिवर्तन के लिए दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मुझे लगता है जो हमारा बहराइच से लेकर के नानपारा नेपालगंज काम चल रहा है, इसको भी पैसा मिलेगा। और इसके अलावा जो बात की गई है 17,500 जो सामान्य श्रेणी के हमारे कोच होते हैं एलएचबी के नॉन एसी वाले, इनका उत्पादन किया जाएगा। और आने वाले 5 वर्षों में जैसा जीएम एनईआर बता रही थी कि जो आईसीएफ कोचेस अभी चल रहे हैं उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा एलएचबी कोचेस के साथ। और साथ ही साथ जो 2 शहरों के बीच जहां पर भी यातायात अधिक है वहां पर मेमू ट्रेन्स जो होती हैं उनको भी चलाया जाएगा। तीव्र गति की सवारी गाड़ियां जो हैं उनको चलाया जाएगा, जिसमें आप जो वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट आया था जो अभी फ़िलहाल भुज से अहमदाबाद की तरफ दिशा में वहाँ पर चल रही है गुजरात में, उसकी भी बात है कि आने वाले समय में उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ 1,16,514 करोड़ रुपया रेल संरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा खाने पीने के ऊपर फोकस है, क्योंकि जगह जगह कई बार शिकायतें आती हैं यात्रियों की एक्स के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यात्री शिकायत करते हैं कि खाना ठीक नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए 600 बेस किचन तैयार किए जाएंगे। 10 रूट्स पर सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली पहले ही ऑर्डर हो गया था कि लगाई जाएगी, और इसके लिए 467 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा कवच प्रणाली पर, ताकि ट्रेन्स अगर एक ही पटरी पर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। अच्छा, स्पीड अपग्रेडेशन की भी बात हो रही है, क्योंकि लखनऊ गोरखपुर छपरा जो रूट है उस पर 130 से फिर आगे भविष्य में 160 kmph की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएंगी। तो दोनों तरफ फेंसिंग का काम भी चल रहा है। साथ ही साथ जो ऑप्टिक फाइबर होता है इसको बिछाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। और अगर अलग अलग मंडल्स की हम बात करें, जो हमारे 3 मंडल हैं, तो विशेषकर इज़्ज़त नगर मंडल में जो कार्य होना है, जहाँ पर रामनगर स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद डीआरएम इज़्ज़त नगर वीणा सिन्हा जी ने भी कहा है कि जो आगरा फोर्ट रामनगर के बीच ट्रेन चलती है उसको दैनिक किया जाएगा, डेली किया जाएगा, जब वहाँ पर वॉशिंग पिट लाइन और जो पार्किंग ट्रैक्स बन रहे हैं उसका कार्य जब समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य फोकस है वो हमारा गोंडा बढ़नी गोरखपुर वाला जो रूट है इसके दोहरीकरण का सर्वे होगा, क्योंकि जो हमारा गोरखपुर बस्ती वाला रूट है गोंडा वाला, इस पर काफ़ी दबाव है रेलगाड़ियों का। तो इसके लिए अब बढ़नी वाले रूट को डबलिंग उसका सर्वे होगा, डीपीआर वगैरह तैयार होगा, उस पर बात हुई है। इसके अलावा जो सैटेलाइट स्टेशंस डेवलप किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे लखनऊ में अगर आप देखें डालीगंज जंक्शन को डेवलप किया जा रहा है, गोमती नगर स्टेशन तैयार हो रहा है, उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उस पर भी कार्य तेज़ी से चल रहा है, जिसको पूरा कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जो ये स्टेशंस हैं, लखनऊ जंक्शन पर भी कार्य चल रहा है। तो यहाँ से डालीगंज जंक्शन से और गोमती नगर स्टेशन से आने वाले समय में, क्योंकि ये सैटेलाइट स्टेशंस के रूप में कार्य करेंगे, तो नई रेलगाड़ियाँ जो हैं, न्यू ट्रेन्स की जो सर्विस है वो फिर यहाँ से देने की योजना है, यहाँ से चलाई जाएंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें बजट के बाद निकल कर के सामने आ रही हैं। अभी लखनऊ सीतापुर बहुत टाइम से मेमू की बात हो रही है, शायद कुंभ के बाद यहाँ पर मेमू ट्रेन्स उम्मीद है कि मिल जाए, क्योंकि डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही है। हमारा जो सीतापुर मैलानी पीलीभीत रूट है इस पर भी कुछ नई ट्रेन्स डिमांड हो रही हैं कि कानपुर की दिशा से कुछ ट्रेन चलें, और आनंद विहार दिल्ली के लिए, उसके साथ साथ पंजाब के लिए भी डिमांड हो रही है, क्योंकि पूरे ही तराई बेल्ट में सिख समुदाय के लोग बहुत रहते हैं जिनको पंजाब आना जाना रहता है। तो इस दिशा में भी डिमांड है। जनता की जो उम्मीदें हैं कि कुछ नई ट्रेन्स लंबी दूरी की सीतापुर के रास्ते मिलेगी। कोविड के पहले जबलपुर हरिद्वार साप्ताहिक ट्रेन चलती थी, तो लोगों की डिमांड ये भी है कि जो हमारा सीतापुर से अब शाहजहाँपुर वाला सेक्शन जुड़ गया है बड़ी लाइन से, तो इस पर भी लखनऊ डालीगंज से ऐशबाग की दिशा से कम 2 या 3 सवारी गाड़ियाँ और कम से कम 2 से 3 एक्सप्रेस ट्रेन्स इस मार्ग से भी निकाली जानी चाहिए। निकोही बिसलपुर पीलीभीत शाहजहाँपुर का ये जो रूट है, वहाँ के लोगों की भी डिमांड है कि लखनऊ तक कम से कम एक नियमित एक्सप्रेस ट्रेन पीलीभीत से इंटरसिटी या टनकपुर से कोई चलाई जाए, बिसलपुर निगोही होते हुए शाहजहाँपुर रोजा के रास्ते मैगलगंज सीतापुर होते हुए, ताकि वहाँ के लोग भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीधी यात्रा कर सकें
साथ ही साथ कानपुर अनवरगंज से जो मंधाना तक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा और आगे उसके बाद वहाँ से कासगंज तक दोहरीकरण जो है उस पर भी फोकस होगा। तो एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, वहाँ पर 2 स्टेशन समाप्त हो जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक नया स्टेशन कानपुर में योजना है वो डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर सीतापुर रूट से ऋषिकेश के लिए भी, क्योंकि 4 धाम यात्रा खुलने वाली है आने वाले समय में, और लखनऊ जंक्शन से यात्रियों की डिमांड है कि प्रतिदिन एक ट्रेन आप सीतापुर के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश तक चलाएं, क्योंकि आने वाले समय में जब कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंच जाएगी तो 4 धाम जाने के लिए सीधी रेल सेवा इस रूट के लोगों को मिल सकेगी। साथ साथ बख्शी का तालाब स्टेशन, ये जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कार्य किया जाना है। 4थी रेल लाइन का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो किच्छा खटीमा हमारी उत्तराखंड की लाइन की अगर हम बात करें, वहाँ पर किच्छा खटीमा रेल लाइन के लिए कुछ फंड्स मिलेगा तो उस पर कुछ कार्य हो। वहाँ पर भी अभी कार्य बहुत सालों से अटका पड़ा है और कार्य में कोई प्रगति ग्राउंड के ऊपर होते नहीं दिख रही है। हालांकि लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है कि उस पर कार्य अब तेज़ होना चाहिए। बाकी छपरा से गोरखपुर होते हुए बाराबंकी की दिशा में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो हमारा है वो लग रहा है, और साथ ही साथ जो गोरखपुर से गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी लाइन का काम है वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, जैसा GM NER मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया। इसके अलावा गोरखपुर स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो 3 वर्ष के भीतर पूरा करने की योजना है, क्योंकि उसका भी रीडेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है आने वाले वक्त की ज़रूरतों को देखते हुए। तो 3 वर्ष का समय लगभग उसमें लगेगा अभी तैयार होने में। इसके साथ साथ सीतापुर जंक्शन पर जो थॉमसनगंज गुड्स साइडिंग है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, नए सिरे से वो विकसित की जा रही है। और जिस प्रकार से बख्शी के तालाब में हमारे ऑटो हब है, वहाँ पर भी 4था ट्रैक उसका कार्य जल्दी ही शुरू होगा, क्योंकि टेंडर्स हो चुके हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि हमारे बजट में इस बार 2025-26 के लिए जो डिमांड्स की गई या बातें रखी गई, तो इनको हमने आप तक पहुंचाया। बाकी यात्रियों की जो डिमांड्स हैं उनको समय समय पर हम लोग लिखते रहते हैं और अपने वीडियोस के माध्यम से भी ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से कितनी मांगें पूरी हो पाती हैं ये आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।